नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डरावनी डायरी में, जहां हर रात हम आपको ले जाते हैं डर और रहस्य की उस दुनिया में जहां सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आज मैं जो कहानी लेकर आया हूं वो महज एक किस्सा नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक अनुभव है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। हर साल एक गांव से एक रहस्यमयी बारात रात के सन्नाटे में गुजरती है। घोड़ों की टापे, शहनाई की धीमी धुन और एक औरत की सिसकियां। लेकिन अजीब बात यह है कि किसी ने उसे आज तक देखा नहीं। जिसने देखने की कोशिश की वो बस एक ही बात कह पाया, दुल्हन मेरी थी, लेकिन चेहरा उसका नहीं था। कौन है वो दुल्हन और उसका चेहरा क्यों छुपा है? चलिए जानते हैं उस अनदेखी बारात का राज। अरे ओ रघुवा, इतनी रात गए कहां जा रहा है? रात का पहर है और वैसे भी आज अमावस्या है। देख, पूरब से हवा भी कैसी सनसनाती आ रही है। रघु की मां सुमित्रा ने अपनी लाठी टेकते हुए कहा। रघु ने एकटक अंधेरे में देखा जहां से सरसराहट की आवाज आ रही थी। अम्मा, तुम हर साल यही कहती हो, मुझे देखना है आज। आखिर कौन सी बारात है वो जो दिखती नहीं, बस आवाज आती है। छोड़ दे ये पागलपन रघु। गांव में पहले भी कई लोगों ने कोशिश की, पर कोई ना कोई अनहोनी हो जाती है। पिछले साल ही तो हरिचंद काका के लड़के को क्या हुआ था। रात में बूंद बूंद पसीना टपकता रहा, सुबह तक उसकी सांस उखड़ गई। और वो सब तो जाने दे, वो बारात आज तक किसी को दिखी ही नहीं है। बस घोड़ों की टापें और शहनाई की धीमी आवाज आती है, जैसे कोई बहुत दूर से आ रहा हो। सुमित्रा ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा, जैसे कोई राज बता रही हो। रघु ने अपनी धोती कसी और सिर पर गमछा बांध लिया। नहीं अम्मा, अब और नहीं। मेरा मन नहीं मानता। आखिर ये कैसा भेद है कि बारात दिखती नहीं, बस आवाज आती है, और हर साल ठीक इसी रात को, इसी रास्ते से। कोई तो बात है। रघु के मन में बचपन से ही यह सवाल था। गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि यह कोई पुरानी आत्माओं की बारात है जो किसी अधूरे वादे को पूरा करने आती है। कुछ कहते थे कि वो किसी साधु का श्राप है, पर रघु किसी बात पर विश्वास नहीं करता था। वो वैज्ञानिक दिमाग का था, भले ही गांव में रहता था। उसने बीए तक पढ़ाई की थी और शहर जाकर नौकरी करने की बजाय गांव में ही खेतीबाड़ी का काम देखता था। आज रात उसने पूरी तैयारी कर ली थी। एक टॉर्च, कुछ रस्सी और एक छोटी सी कुल्हाड़ी भी साथ रखी थी। अम्मा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दूर जाऊंगा और रास्ते के किनारे नीम के पेड़ के पीछे छुप जाऊंगा। अगर कुछ भी गड़बड़ लगी तो तुरंत वापस आ जाऊंगा। उसने अपनी मां को दिलासा दिया, पर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। रात गहराती जा रही थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झिंगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रघु ने चुपचाप घर से बाहर कदम रखा। चांदनी रात थी, पर पेड़ पौधों की घनी छाया से रास्ता अंधेरा लग रहा था। वह उस रास्ते की ओर चला जिसके बारे में कहा जाता था कि अनदेखी बारात उसी से होकर गुजरती है। रास्ता गांव के बाहरी छोर पर था और उसके बाद दूर तक खेत ही खेत थे। एक पुराना कुआं भी था जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें कोई रहता है। वह चलते चलते उस नीम के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ बहुत पुराना था, उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। रघु ने टॉर्च जलाई और देखा कि आसपास कोई और नहीं है। वह पेड़ के तने से सटकर बैठ गया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। घड़ी में रात के 12 बजने वाले थे। गांव में सब सो चुके होंगे। रघु ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। आज सब पता चल जाएगा, उसने मन ही मन सोचा। थोड़ी देर बाद उसे दूर से हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि हवा का शोर है, पर धीरे धीरे वो आवाज साफ होने लगी। घोड़ों की टापों की आवाज, जैसे कोई बहुत दूर से भागते हुए आ रहा हो। और फिर शहनाई की एक धीमी धुन, दिल दहला देने वाली धुन। रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा कि वो अब यहां से भाग जाए, पर उसकी आंखें खुली थीं और वो आवाज की दिशा में देख रहा था। उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस आवाज पास आती जा रही थी। घोड़ों की टापें अब बिल्कुल पास लग रही थीं, जैसे उसके बगल से निकल रही हों।
शहनाई की धुन अब और भी साफ हो गई थी। उसमें एक अजीब सी उदासी थी। रघु ने टॉर्च उठाई और आवाज की दिशा में घुमाई, पर वहां कुछ भी नहीं था सिवाय खाली रास्ते के। उसने आंखें मींची और फिर खोली। उसे लगा कि वो भ्रम में है, लेकिन आवाज तो थी, घोड़ों की टापें, शहनाई की धुन। और अब उसे कुछ और भी सुनाई दिया। एक महिला के रोने की आवाज, बहुत हल्की, जैसे कोई दूर से सिसक रहा हो। रघु के हाथ कांप रहे थे। उसे अब डर लग रहा था। यह कोई आम बात नहीं थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन आवाज उसके कान में गूंज रही थी। वो अब उसके बिल्कुल पास से गुजर रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई थी। रघु को लगा जैसे कोई उसके बगल से निकल गया हो। एक पल के लिए उसे लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, पर तुरंत ही वो एहसास गायब हो गया। उसने आंखें खोली और अपनी टॉर्च से उस जगह पर रोशनी डाली जहां से आवाज आ रही थी। कुछ नहीं था, बस खाली रास्ता। अचानक आवाजें दूर जाने लगीं। घोड़ों की टापें धीमी होती गईं, शहनाई की धुन हल्की होती गई। रघु ने राहत की सांस ली। वो बारात गुजर चुकी थी, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। वो उठकर खड़ा हुआ। उसके पैर अभी भी कांप रहे थे। उसने हिम्मत की और उस रास्ते पर आगे बढ़ा जहां से बारात गुजरी थी। उसने अपनी टॉर्च से जमीन पर रोशनी डाली, यह देखने के लिए कि क्या कोई निशानी है। कुछ नहीं था। कोई निशान नहीं, कोई पैर का निशान नहीं, न ही किसी घोड़े के खुर का निशान। यह क्या था? रघु ने बुदबुदाया। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या यह सब उसका वहम था? पर आवाजें तो असली थीं। वो घर की तरफ वापस मुड़ा। उसका मन शांत नहीं था। उसे लग रहा था कि उसने कुछ बहुत बड़ा रहस्य देखा है, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। उसकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थीं। वो घर पहुंच गया। उसकी मां सो रही थी। रघु चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस सोचता रहा, क्या उसने सच में कुछ देखा था, या यह सब उसका पागलपन था? अगली सुबह रघु की आंख खुली तो सूरज चढ़ चुका था। उसका सिर भारी लग रहा था और रात की घटनाएं एक बुरे सपने की तरह लग रही थी। उसने उठकर पानी पिया और बाहर आंगन में आ गया। मां तुलसी को पानी दे रही थी। अरे उठ गया मेरा लाल, कल रात सो नहीं पाया होगा ना? मां ने प्यार से पूछा। रघु ने सिर हिलाया। हां अम्मा, नींद नहीं आई। वो आवाजें, वो सच्ची थी अम्मा। मैंने खुद सुनी। घोड़ों की टापें, शहनाई और एक औरत के रोने की आवाज। मां ने माथे पर हाथ फेरा। मैंने कहा था ना, मत जा, ये सब अच्छी बातें नहीं होती। तू क्यों अपना मन मार रहा है? रघु चुप रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मां को कैसे समझाए कि जो उसने सुना वो कोई वहम नहीं था, वो एकदम असली था। दिन भर रघु का मन बेचैन रहा। उसने खेत पर भी ध्यान नहीं लगाया, बस बार बार उसी रास्ते की तरफ देख रहा था जहां से अनदेखी बारात गुजरी थी। दोपहर में गांव के कुछ लोग उसके घर आए। हरिचंद काका और शंकर काका, जो गांव के मुखिया भी थे। क्या हुआ रे रघुआ, सुबह से चेहरा लटका हुआ है, कहीं वो बारात देख तो नहीं ली तूने? हरिचंद काका ने मजाक में कहा, पर उनकी आंखों में चिंता थी। रघु ने उन्हें पूरी बात बताई। काका, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, बस आवाजें थीं, पर वो आवाजें ऐसी थीं कि रोंगटे खड़े हो गए। घोड़ों की टापें, शहनाई और एक औरत के रोने की आवाज। शंकर काका ने गहरी सांस ली। रघु, हमने तो सुना है कि जिसे वो बारात दिख जाती है वो पागल हो जाता है। तू खुशनसीब है कि तुझे कुछ नहीं दिखा। पर काका, आवाजें तो थी ना, कोई तो होगा जो उन्हें सुन सकता है। ये सब कब से हो रहा है? रघु ने पूछा। हरिचंद काका ने बताया, ये तो पुश्त दर पुश्त की कहानी है, मेरे दादाजी के समय से भी पहले की। गांव में लोग कहते हैं कि यहां किसी जमाने में एक राजा था, उसकी बेटी की बारात निकल रही थी, तभी किसी ने उसे उठा लिया था और वो बारात कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। तब से हर साल उसकी आत्मा उसी रास्ते से बारात के रूप में निकलती है। रघु को ये सब कहानियां लगती थीं। पर काका, कोई सबूत, कुछ तो होगा जिससे पता चले कि यह सच है। शंकर काका ने कहा, सबूत तो बस यही है कि हर साल आवाज आती है,
और जिसने भी देखने की कोशिश की उसे कुछ न कुछ हो गया। पिछली बार वो शिवचरण का लड़का, उसने भी बहुत कोशिश की थी और अगले दिन से ही वो गुमसुम रहने लगा था। बस एक ही बात दोहराता था, दुल्हन मेरी थी पर चेहरा उसका नहीं था। रघु चौंक गया। दुल्हन मेरी थी पर चेहरा उसका नहीं था। यह तो वही वाक्य था जो वो शिवचरण सुबह से दोहरा रहा था। रघु को अचानक लगा कि कुछ तो है जो वो मिस कर रहा है। उसने शिवचरण के बारे में पूछा, वो कहां है अभी? वो तो शहर के अस्पताल में है। गांव में कोई इलाज नहीं मिल रहा था, बस वही बातें दोहराता रहता है, शंकर काका ने कहा। रघु के मन में एक नई जिज्ञासा पैदा हुई। उसने तय किया कि वो शिवचरण से मिलने जाएगा। काका, मुझे शिवचरण से मिलना होगा। हरिचंद काका ने मना किया। क्या करेगा उससे मिलकर? वो तो होश में ही नहीं है। नहीं काका, मुझे लगता है कि उसके पास कुछ है जो मुझे जानना है। शायद उसने कुछ ऐसा देखा हो जो मुझे नहीं दिखा। रघु ने मन बना लिया था। शाम को रघु ने अपनी मां को समझाया। मां ने पहले तो बहुत मना किया, पर जब रघु ने जिद की तो मान गई। अगले दिन सुबह रघु शहर के अस्पताल के लिए निकल गया। रास्ते भर उसके दिमाग में शिवचरण की बातें घूमती रहीं। दुल्हन मेरी थी पर चेहरा उसका नहीं था। यह बात उसे बहुत अजीब लग रही थी। अगर उसने कुछ देखा नहीं तो यह बात क्यों दोहरा रहा है? अस्पताल पहुंचकर रघु ने शिवचरण के बारे में पूछा। उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां शिवचरण बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था। वो छत को ताक रहा था और धीरे धीरे बुदबुदा रहा था। दुल्हन मेरी थी, चेहरा उसका नहीं था। रघु उसके पास बैठा। शिवचरण भाई, मैं रघु हूं। मुझे बताओ, तुमने क्या देखा था? वो बारात कैसी थी? शिवचरण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस वही बातें दोहराता रहा। रघु ने उसका हाथ पकड़ा। देखो भाई, मुझे पता है तुम सुन सकते हो। तुम्हें कुछ तो दिखा होगा। बताओ मुझे, वो चेहरा किसका था? क्यों कह रहे हो कि दुल्हन तुम्हारी थी? शिवचरण की आंखों में अचानक एक चमक आई। उसने रघु की तरफ देखा। उसकी आवाज थोड़ी तेज हुई। वो मेरी थी, मेरी राधा। पर उसका चेहरा बदल गया था। वो कोई और थी। वो मुझे देख रही थी, लेकिन वो राधा नहीं थी। शिवचरण का शरीर कांपने लगा। नर्स भागकर आई और उसे शांत करने की कोशिश की। रघु को बाहर निकाल दिया गया। रघु परेशान था। शिवचरण की बातें बहुत अजीब थीं। राधा कौन थी और उसका चेहरा क्यों बदला हुआ था? उसे लगा कि शिवचरण कुछ बताना चाहता है, पर वो बता नहीं पा रहा। रघु ने अस्पताल के डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि शिवचरण मानसिक सदमे में है और उसे कुछ याद नहीं रहता। रघु वापस गांव लौट आया। उसके मन में नए सवाल उठ रहे थे। शिवचरण ने राधा का जिक्र क्यों किया? और वो चेहरा बदलने वाली बात क्या थी? क्या सच में कोई दुल्हन थी जिसका चेहरा बदला हुआ था? रात की आवाजें, शिवचरण की हालत और ये बदली हुई दुल्हन। रघु को लगा कि वो किसी बड़े रहस्य के दरवाजे पर खड़ा है, पर वो दरवाजा अभी भी बंद है। उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उसे अंदर ले जाए। रघु गांव वापस आया तो उसका मन और भी ज्यादा बेचैन था। शिवचरण की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। राधा, चेहरा बदल गया। यह सब क्या था? उसे लगा कि इस रहस्य की जड़ें और भी गहरी हैं। उसने तय किया कि वो इस बार और गहराई से छानबीन करेगा। उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इस गांव के इतिहास को अच्छी तरह जानता हो, जो सिर्फ कहानियों पर नहीं बल्कि तथ्यों पर आधारित जानकारी दे सके। गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी जिनका नाम था बिस्नी अम्मा। वो सबसे पुरानी थी और गांव के हर घर की कहानी जानती थी। लोग कहते थे कि उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि वो दशकों पुरानी घटनाएं भी ऐसे बताती थीं जैसे कल की बात हो। रघु ने बिस्नी अम्मा के घर जाने का फैसला किया। उनका घर गांव के बाहरी छोर पर था, एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे। जब रघु वहां पहुंचा तो बिस्नी अम्मा अपनी पुरानी खाट पर बैठी हुक्का पी रही थीं। उनकी आंखें कमजोर थीं, पर उनकी बातों में बहुत दम था। अरे, रघुआ आया? बड़े दिन बाद याद किया इस बुढ़िया को। अम्मा, मैं आपसे कुछ जानने आया हूं, वो अनदेखी बारात के बारे में।
आप तो सब जानती हैं, रघु ने उनसे विनम्रता से पूछा। बिस्नी अम्मा ने एक लंबा कश लिया और फिर धुएं का छल्ला छोड़ा। अनदेखी बारात, हां, उसके बारे में तो सब जानते हैं, पर सच क्या है यह बहुत कम लोगों को पता है। अम्मा, शिवचरण ने मुझे राधा और बदले हुए चेहरे की बात बताई। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? रघु ने सीधा सवाल किया। बिस्नी अम्मा की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने रघु को घूर कर देखा। तो शिवचरण ने तुम्हें यह बताया? वो तो बेचारा पागल हो गया, पर उसकी बातों में सच्चाई थी। रघु ने उत्सुकता से सुना। बताओ अम्मा, क्या बात है? बहुत पुरानी बात है। मेरे दादाजी बताते थे कि इस गांव में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम था राधा। वो गांव के जमींदार की बेटी थी। उसकी शादी पास के गांव के एक बहुत ही अमीर लड़के से तय हुई थी। सब कुछ ठीक था। शादी का दिन आ गया। बारात निकल रही थी धूमधाम से। सब खुश थे। बिस्नी अम्मा रुकी और एक लंबी सांस ली। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब बारात गांव से बाहर निकल रही थी, ठीक उसी रास्ते से जहां से आजकल वो अनदेखी बारात गुजरती है, तभी कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। वो डाकू उस लड़की राधा को उठा ले गए। उन्होंने सारे जेवर छीन लिए और बारात को तहस नहस कर दिया। रघु की सांसें अटक गईं। तो क्या वो बारात उसी राधा की है? हां, कुछ ऐसा ही। कहते हैं कि राधा डाकुओं के चंगुल से किसी तरह बच निकली थी, पर वो इतनी डरी हुई थी कि उसका दिमाग फिर गया था। वो वापस गांव नहीं आई। कुछ दिनों बाद उसकी लाश उसी कुएं के पास मिली थी जहां से बारात गुजरती है। बिस्नी अम्मा की आवाज भारी हो गई। और बदले हुए चेहरे का क्या मतलब है? रघु ने पूछा। वो तो और भी दुख भरी कहानी है। राधा की मृत्यु के बाद गांव में एक अजीब सी घटना होने लगी। हर साल ठीक उसी रात को जब राधा को उठाया गया था, उसी रास्ते से बारात के गुजरने की आवाज आती, पर किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। और जिसने भी देखने की कोशिश की, उसे कुछ अजीब सा अनुभव हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने राधा का भूत देखा है, जो अपनी बारात में आता है, पर उसका चेहरा डरावना होता है। वो अपनी असली पहचान नहीं दिखा पाती। तो शिवचरण ने राधा के भूत का चेहरा देखा था? रघु ने पूछा। शायद उसने वो देखा जो उसे दिखना था। कुछ लोग कहते हैं कि वो भूत नहीं, बल्कि राधा का ही कोई ऐसा रूप है जो उसके दुख और गुस्से को दर्शाता है। वो अपनी असली सुंदरता नहीं दिखा पाती, क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। बिस्नी अम्मा ने बताया। रघु के मन में एक और सवाल उठा। अम्मा, क्या किसी ने कभी उस बारात को रोकने की कोशिश की या राधा को शांत करने की? हां, कई लोगों ने कोशिश की। कुछ साधु संत भी आए। उन्होंने अनुष्ठान किए, पर कुछ नहीं हुआ। बारात हर साल आती रही। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि वो बारात राधा की आत्मा को शांति देने के लिए आती है, ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। पर जब तक वो अपना असली रूप नहीं दिखाती, तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। रघु को लगा कि उसने एक बहुत बड़े रहस्य को सुलझा लिया है, पर अभी भी कुछ अधूरा था। चेहरा उसका नहीं था का मतलब सिर्फ भूत का चेहरा नहीं हो सकता। उसमें कुछ और भी गहरा छिपा था। अगर राधा अपने असली रूप में नहीं थी, तो वो कौन था जो बारात में दिख रहा था या दिख सकता था? रघु ने बिस्नी अम्मा को धन्यवाद दिया और वापस अपने घर आ गया। अब उसे पता था कि अनदेखी बारात सिर्फ आवाजों का खेल नहीं है, बल्कि एक दुखद कहानी का हिस्सा है, राधा की कहानी। पर शिवचरण ने मेरी थी क्यों कहा? क्या राधा से उसका कोई संबंध था? और वो चेहरा उसका नहीं था का मतलब अगर सिर्फ भूत का चेहरा नहीं है तो क्या है? रघु के दिमाग में फिर से सवाल उठ रहे थे। उसे लगा कि उसे एक और रात उस बारात का सामना करना होगा, पर इस बार उसे कुछ और भी देखना होगा। कुछ ऐसा जो शिवचरण ने देखा, पर रघु ने नहीं। उसे लगा कि इस बार उसे सिर्फ आवाजें नहीं, बल्कि सच देखना होगा। रघु के मन में अब बस एक ही धुन थी, राधा की कहानी की सच्चाई जानना। शिवचरण की बातें और बिस्नी अम्मा की कहानियों ने उसे एक नई दिशा दी थी। उसने सोचा कि चेहरा उसका नहीं था, मतलब कुछ और भी हो सकता है। क्या पता शिवचरण ने कुछ ऐसा देखा हो जो सिर्फ एक डरावना चेहरा नहीं था, बल्कि एक पहचान थी। उस रात रघु ने फिर से उस रास्ते पर जाने का फैसला किया। इस बार वो और ज्यादा तैयारी के साथ था।
उसने अपनी धोती और गमछे के साथ एक पुरानी लालटेन भी ले ली, ताकि अगर टॉर्च खराब हो जाए तो रोशनी का सहारा रहे। उसने अपने साथ एक छोटा डंडा भी रख लिया, सिर्फ आत्मविश्वास के लिए। मां ने उसे फिर रोकने की कोशिश की। रघुआ, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? जब बिस्नी अम्मा ने भी बता दिया कि यह सब उस राधा की आत्मा का खेल है, तो क्यों पीछे पड़ रहा है? नहीं अम्मा, मुझे लगता है कुछ और है। शिवचरण ने मेरी थी कहा, राधा शिवचरण की कैसे हो सकती है? और वो चेहरा, मुझे कुछ और देखना होगा। मुझे लगता है कि इस रहस्य में कुछ ऐसा है जो सबको नहीं पता, रघु ने दृढ़ता से कहा। रात गहरा रही थी। रघु ने चुपचाप घर से बाहर कदम रखा और उसी नीम के पेड़ के पास जा पहुंचा जहां वह पिछली बार छिपा था। इस बार उसके मन में डर कम और जिज्ञासा ज्यादा थी। वह जानता था कि इस बार उसे सिर्फ आवाजें नहीं सुननी है, बल्कि कुछ देखना है, कुछ पहचानना है। घड़ी में 12 बजते ही दूर से फिर वही परिचित आवाजें आने लगीं, घोड़ों की टापें और शहनाई की धीमी उदास धुन। रघु की धड़कनें तेज हो गईं, पर उसने खुद को शांत रखा। आवाजें धीरे धीरे पास आ रही थीं। अब महिला के रोने की हल्की आवाज भी सुनाई देने लगी। रघु ने टॉर्च नहीं जलाई। उसने अपनी आंखें अंधेरे में देखने की कोशिश की। आवाजें बिल्कुल पास आ गईं। उसे लगा जैसे कोई उसके बगल से गुजर रहा हो। हवा में वही अजीब सी ठंडक थी। रघु ने अपनी आंखें मींची और फिर खोली, जैसे कुछ साफ देखना चाहता हो। और इस बार उसे कुछ दिखा। एक धुंधली सी आकृति, एक बारात जो हवा में तैर रही थी, घोड़े, पालकी और कुछ लोग, पर सब कुछ धुंधला था, जैसे कोहरे में लिपटा हुआ हो। रघु ने अपनी सांस रोकी। उसने ध्यान से देखा। पालकी में एक महिला बैठी थी। उसका चेहरा धुंधला था, पर रघु को लगा कि उसने कुछ देखा। उसने अपनी टॉर्च उठाई और हिम्मत करके उस धुंधली आकृति पर रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी उस आकृति पर पड़ी, सब कुछ बदल गया। आवाजें तेज हो गईं और धुंधली आकृति थोड़ी साफ हुई। घोड़ों की टापें जोर से सुनाई देने लगीं। शहनाई की धुन डरावनी लगने लगी और पालकी में बैठी महिला का चेहरा। रघु ने अपनी आंखें खोली और जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। पालकी में बैठी महिला का चेहरा, वो राधा का चेहरा नहीं था। वो डरावना चेहरा भी नहीं था, जैसा बिस्नी अम्मा ने बताया था। वो चेहरा रघु की पहचान का था। वो चेहरा उसकी मां सुमित्रा का था। रघु चिल्ला पड़ा, अम्मा! जैसे ही उसने अम्मा कहा, सब कुछ रुक गया। आवाजें गायब हो गईं, धुंधली आकृति भी गायब हो गई। रघु वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसका दिमाग घूम रहा था। यह क्या था? उसकी मां का चेहरा? पर क्यों? सुबह जब रघु की मां उसे ढूंढती हुई उस नीम के पेड़ के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि रघु जमीन पर पड़ा है। उसकी आंखें खुली थीं, पर वो कहीं और देख रहा था। वो बुदबुदा रहा था, दुल्हन मेरी थी, पर चेहरा अम्मा का था, अम्मा का। मां ने रघु को उठाया। वो उसे घर ले आई। रघु अपनी पिछली रात की घटना के बारे में कुछ भी ठीक से नहीं बता पा रहा था। वो बस यही दोहरा रहा था, दुल्हन मेरी थी, पर चेहरा अम्मा का था। गांव में खबर फैल गई कि रघु भी पागल हो गया है, जैसे शिवचरण हुआ था। लोग कहने लगे कि अनदेखी बारात ने उसे भी अपना शिकार बना लिया। पर रघु के मन में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसे पता था कि उसने क्या देखा था, उसकी मां का चेहरा। पर क्यों? एक दिन जब रघु थोड़ा शांत हुआ, तो उसकी मां उसके पास बैठी। रघु, तूने क्या देखा था? मां ने धीमी आवाज में पूछा। रघु ने अपनी मां की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी डर था। अम्मा, मैंने दुल्हन का चेहरा देखा। वो तुम्हारा था अम्मा। तुम वहां क्यों थी? मां की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रघु का हाथ पकड़ा। रघु, वो राधा मैं ही हूं। रघु चौंक गया। क्या? पर कैसे? राधा तो मर गई थी। हां रघु, वो राधा ही थी जो डाकुओं के चंगुल से बच निकली थी। पर वो इतनी डरी हुई थी कि वो अपना नाम भूल गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। गांव वालों ने उसे मरा हुआ मान लिया था। जब वो मुझे मिली, तो वो सिर्फ इतना जानती थी कि उसे अपनी बारात में जाना है,
पर वो अपना रास्ता भूल गई है। वो हमेशा यही दोहराती थी, मेरी बारात, मुझे जाना है। मां ने बताया। और चेहरा बदलने वाली बात? रघु ने पूछा। वो मेरा चेहरा था, क्योंकि मैं ही वो थी जिसने उसे उस रात बारात में देखा था। डाकू उसे उठा ले गए थे, पर मैंने उसे देखा था जब वो भाग रही थी। वो डरी हुई थी, उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। उसके बाद वो गायब हो गई। और वो बारात उसकी आत्मा की नहीं, बल्कि उसकी यादों की बारात थी। हर साल वो अपनी शादी के दिन वापस आती है, यह देखने के लिए कि क्या कोई उसे पहचान पाएगा, क्या कोई उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा पाएगा। मां की आवाज भर्रा गई। तो शिवचरण ने क्या देखा था? रघु ने पूछा। शिवचरण मेरा भाई था, उसे भी राधा से प्यार था। उसने भी उसे उस रात देखा था जब वो डाकुओं से बचकर भाग रही थी। वो उसे पहचान गया था, पर जब उसने अगले साल बारात में उसे देखा तो उसे लगा कि राधा का चेहरा बदल गया है, क्योंकि वो उस डर और सदमे में थी कि वो अपना असली रूप नहीं दिखा पा रही थी। शिवचरण को लगा कि वो उसकी राधा है, पर चेहरा बदल गया है। वो चाहता था कि वो उसकी राधा ही रहे, पर वो नहीं थी। मां ने आंखों में आंसू लिए कहा। रघु को सब कुछ समझ आ गया। अनदेखी बारात कोई भूत प्रेत का खेल नहीं थी, बल्कि एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसने अपना सब कुछ खो दिया था और जो अपनी पहचान और अपनी मंजिल ढूंढ रही थी। और वो चेहरा जो उसने देखा था वो उसकी मां का नहीं, बल्कि राधा का था, जो अपनी पहचान भूल गई थी। और शिवचरण ने भी वही भ्रम देखा था, लेकिन उसने उसे अपनी राधा समझा था। दुल्हन मेरी थी, पर चेहरा उसका नहीं था। इसका मतलब था कि वो अपनी पहचान खो चुकी राधा थी। रघु ने अपनी मां को गले लगा लिया। अब उसे पता था कि उस अनदेखी बारात का रहस्य क्या है। यह कोई डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक दुखद सच्चाई थी। एक ऐसी सच्चाई जिसे कोई नहीं समझ पाया था जब तक कि रघु ने उसे देखा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की डरावनी कहानी? क्या आपकी रूह कांप गई या कुछ और भी डरावनी कहानियों का इंतजार है? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। सबसे डरावना हिस्सा कौन सा लगा? क्या आपने कभी ऐसा कुछ अनुभव किया है? अगली कहानी किस बारे में सुनना चाहेंगे? आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहम हैं। वो हमें और बेहतर कहानियां सुनाने की प्रेरणा देते हैं। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, ताकि अगली बार की डरावनी रात मिस ना हो जाए।